तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का ज्योग्राफी का आज क्लास है, ठीक है? और आज हम लोग का 13वां क्लास है। इससे पहले आपको ज्योग्राफी के पृथ्वी के संरचना के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था, ठीक है? भूकंप के बारे में पढ़ा दिया गया है और वोल्केनो जितना था उस सब के बारे में, चट्टान-वट्टान सब के बारे में पढ़ा दिया गया, ठीक है? और आज से हम लोग जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है महाद्वीप के बारे में। क्या है? महाद्वीप यानी अब स्थल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग को क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन या कह लीजिए कि आपका बीए का हो गया, मैट्रिक हो गया या इंटर का हो गया, तो अगर आपके सिलेबस में अगर जियोग्राफी है, ऐसे तो अमूमन सब में रहता है, ठीक है? बट मैट्रिक में जाके लोग चेंज कर दे, कोई अलग-अलग लेता है। भाई पढ़ना चाहिए, ठीक है? क्या है कि हम जिस क्लाइमेट, जिस धरा पर रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है? तो आप उनको क्लास सेंड कर सकते हैं, ठीक है? जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग का महाद्वीप का क्लास है और उसके बारे में हम लोग समझना एक प्रॉपर तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि पृथ्वी यानी स्थलाकृति, कट गया 2 मिनट। तो क्या था, पृथ्वी के जो कि भूभाग को जो सबसे बड़ी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग को, बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। जैसे छोटा आपको अगर समुद्र में आपको द्वीप मिले, अति स्थल मिलेगा, उसको हम द्वीप कहते हैं। बट वहीं देखिएगा जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, स्थल, उसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, ठीक है? पृथ्वी का देखिएगा पूरा पृथ्वी में, तो आपको पता है कि 30% भाग पर क्या है, पूरा स्थल है, बाकी जो 71% भाग पर क्या है, जल है। वहीं में देखिएगा 29 से 30% पे क्या है, आपको भाग पर महाद्वीप यानी स्थल का विस्तार देखने को मिलेगा। और ये जो देखिए क्या, महाद्वीपीय जो विवर्तनिक क्या है, महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया के द्वारा क्या था, ये अलग हुआ था। पहले क्या था कि जितने ये आप 7 महाद्वीप देख रहे हैं, ये पहले एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया महाद्वीप, ठीक है? इसका एक ही महाद्वीप था। ये 7 जो आप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो देखते हैं, इससे पहले एक ही महाद्वीप था। समय के साथ धीरे-धीरे क्या था, ये टूट गया, ठीक है? और ये एक ही सागर था, पेंथाला सागर था, ठीक है? तो आपको पता है कि पूरा विश्व में कितने महाद्वीप थे? 7 महाद्वीप। 8 था, जीलैंडिया एक डूब गया, ठीक है? जीलैंडिया महाद्वीप क्या था, वो डूब गया है। और भी 7 ही वर्तमान में महाद्वीप है। आपको बता ही दें कि सबसे बड़ा क्या है, एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है? अब हम लोग सबसे पहले एशिया महाद्वीप के पढ़ लेते हैं। क्या है? एशिया महाद्वीप के पढ़ लेते हैं, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि एशिया महाद्वीप में कितने 48 कंट्री आते हैं पूरा एशिया महाद्वीप भर में। तो आप देखिएगा कि एशिया शब्द की उत्पत्ति आप देखिएगा हिब्रूज भाषा के आंसू से हुआ है, ठीक है? जो एशिया शब्द है, एशिया, वो हिब्रूज एक लैंग्वेज है और उसमें एक शब्द आता है आशरू, उससे ये एशिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ देखिएगा उदित सूर्य, ठीक है? जो आश्रित है, इसका एशिया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य, जो सूर्य सबसे पहले उदय होता है महाद्वीप में, ठीक है? तो उदित सूर्य का हो गया। जो यह संसार के देखिएगा यानी पूरा विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है? कौन? एशिया महाद्वीप। वहीं पे देखिएगा ये विश्व का लगभग 30% क्षेत्र पर ये विस्तारित है। कितना? 30%। जो जितने स्थल है उसका लगभग 30% क्षेत्र पर क्या था, एशिया महाद्वीप अकेले विस्तारित है, ठीक है? कितना? 30% भाग पर एशिया महाद्वीप अकेले विस्तारित है। देखिएगा एशिया महाद्वीप से 3 रेखाएं निकलती है, अक्षांश रेखा, ठीक है? कितना? 3 जो कि अक्षांश रेखाएं गुजरती है। एक आपको 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा कहते हैं या वृत्त विषुवत कहा जाता है, और दूसरा देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी, क्या है,
23.5 डिग्री उत्तरी कहा जाता है, जिसे आप कह लीजिए कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कहा जाता है कर्क रेखा को। और तीसरा जो देखिएगा आपको 66.5 डिग्री, जो कि आपको 66.5 डिग्री उत्तरी में, जिसको आर्टिक वृत्त या आर्टिक रेखा भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो रेखाएं हैं देशांतर मतलब अक्षांश कहाँ से निकलती है, तो एशिया महाद्वीप से ये गुजर जाती है। तो आपको देखिएगा 0 डिग्री जो आपको इंडोनेशिया के करीब से निकलता है, इंडोनेशिया को कर्क रेखा देखिएगा तो आपको भारत से होकर गुजर जाता है। और वहीं पे देखिएगा ये आर्टिक वृत्त, तो आपको जो कि रसिया का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ से ये गुजरता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखिए इस 66.5 डिग्री एग्जाम्पल थ्रू मान लीजिए क्या है, ये आपको 66.5 डिग्री आपका ये रेखा जिसे आर्टिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिक वृत्त कहा जाता है। ठीक है, सबरी आर्टिक वृत्त ये रेखा है। वहीं पे आप देखिएगा 23.5 डिग्री की बात करते हैं, तो 23.5 डिग्री मान लीजिए कि ये आपका 23.5 डिग्री हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो कि कहाँ से जा रहा है, ये भारत के बीचों बीच से निकल जाता है। वहीं पे आप 0 डिग्री देखिएगा तो 0 डिग्री आपको इंडोनेशिया के करीब से निकलता है। ठीक है, तो इसमें किसी की डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो हम लोग आगे पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं अपनी कि एशिया के उत्तर में माने एशिया महाद्वीप के चौहद्दी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या? एशिया महाद्वीप के चौहद्दी के बारे में। तो देखिएगा जैसे कि सपोज कीजिए गांव में अगर किसी का ज़मीन बेचाता है या किनाता है या कुछ भी होता है, तो उसको चाहे मैप आप देखिएगा नक्शा, ठीक है, तो उसका चौहद्दी दर्शाया जाता है। जैसे कि आप ही लोग का ज़मीन होगा तो उसको मैप में आप देखिएगा तो आपके आसपास जो जिनका खेत बाड़ी या घर द्वार होगा उसमें लिखा होगा कि हाँ उत्तर में सड़क है, दक्षिण में नहर है, पश्चिम में फलाने आदमी है, पूरब में चिलाने आदमी है। तो इस तरह का आपको लिखा मिलेगा। ठीक उसी तरह एशिया महाद्वीप के भी आपको चौहद्दी जानना होगा कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो आपको जानना होगा। तो आप देखिएगा ये जो यहाँ आपको मैप यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एशिया महाद्वीप का डायग्राम है। और इसमें एशिया महाद्वीप नहीं, इसमें 4 महाद्वीप है जो दिखाई देने वाला। ठीक है, तो आपको एक उत्तरी अमेरिका का थोड़ा सा जो अलास्का वाला क्षेत्र है वो दिखाई देगा, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो आप सबसे पहले उत्तर में देखिएगा एशिया महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आपको आर्कटिक सागर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्कटिक सागर आपको एशिया महाद्वीप के यानी साइबेरिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक महासागर। दक्षिण में देखिएगा तो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा एशिया के दक्षिण में। वहीं आप पूरब में कहिएगा तो इस जो कि कौन है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर आपको पूरब में देखने को मिलेगा। वहीं पे पश्चिम में बात कीजिएगा तो पश्चिम में आपका भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और काला सागर। यह कह लीजिए कि महाद्वीप में पूछेगा तो महाद्वीप में आपको यूरोप मिल जाएगा, और दक्षिण पश्चिम में पूछेगा तो आपको अफ्रीका महाद्वीप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चौहद्दी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप के कौन सा चैनल, कौन सा अक्षांश देशांतर से जो जल संधि अलग करता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी हम मैप के माध्यम से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए बाबू ये क्या है, आपको एशिया महाद्वीप आपको ये वाला दिखाई देगा। इधर आपको अलास्का के क्षेत्र है, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो हम लोग पहले सबसे पहले पूरब से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देखिएगा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में आपको एक जल संधि मिलेगा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, आपको पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? तो अलास्का और रूस का जो कि साइबेरिया वाला क्षेत्र है उसके बीच में आपको ध्यान से देखिएगा तो हमें लिखा होगा बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो ये जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहीं से आपको देखने को मिलेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे आप समय तिथि रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि आप जो 180 डिग्री आप देखिएगा, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, तिथि रेखा। या कल की देखिए क्यों कहा जाता है कि अगर ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री के अगर पूरब में आप आइएगा तो आपको एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दिन
बढ़ जाएगा। वहीं पे आप देखिएगा 180 डिग्री पश्चिम में जाइएगा तो आपको एक दिन घट जाएगा, ठीक है। क्या कि यहाँ 24 घंटा का डिफरेंस हो जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो आपको बेरिंग जल संधि से ही निकलता है, प्रशांत महासागर को बीचों बीच से, ठीक है। तो यानी करिए आप पूरब के साइड समझ लिए कि यहाँ कौन सा अलग करता है। प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। दक्षिण में तो पूरा जानबे कर देगा, पूरा अपना हिंद महासागर है। अब हम लोग पश्चिम की बात करते हैं, तो पश्चिम में देखिएगा नहीं, यूरोप महाद्वीप से एशिया के कौन अलग करता है? तो आपको रूस में आपको मिलेगा एक पर्वत जिसका नाम है यूराल पर्वत, ठीक है। ये आपको रूस में ये दिखाई देगा, ठीक है। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं इसी को हम यूराल पर्वत कहते हैं। और यहीं से एक नदी निकलती है यूराल नदी, जो कि आप देखिएगा रसिया से बहते हुए कजाकिस्तान तक जाती है। तो नदी भी बाई द पूछ देता है कि एशिया को यूरोप से कौन सा नदी अलग करती है, तब यूराल नदी टिक कर सकते हैं। तो आप सीधा जो आती है उसके बारे में बता देते हैं। यूराल पर्वत कहाँ है? एशिया के यूरोप में है, और ये ऊपर से एशिया के यूरोप से अलग करता है। वहीं यूराल नदी के यूराल पर्वत के नीचे आइएगा तो आपको एक झील मिलेगा, यह सागर का ही कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर के थोड़ा पश्चिम के तरफ बढ़िएगा तो आपको एक और सागर मिलेगा जिसको ब्लैक सी या काला सागर कहा जाता है। ब्लैक सी या काला सागर, ठीक है। और ब्लैक सी के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। ये जितने बताएं, भूमध्य सागर हो गया, काला सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया और यूराल पर्वत, ये जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये आप कह लीजिए कि डनेरी कहिए, सीमा कहिए, जो कुछ अब जैसे आपको समझ में आए वैसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से कौन अलग करता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को आप देखिएगा तो अफ्रीका महाद्वीप को आपको मेडिटेरियन सी तो जानबे करते हैं कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। वहीं अफ्रीका और एशिया के बीच में देखिएगा आपको एक सागर मिलेगा, लाल सागर, ठीक है, रेड सी यानी लाल सागर। लाल सागर का आप मुंडी पे देखिए, और जो मेडिटेरियन से उसका दक्षिण में एक सकरी से समय की जल अति मिलेगा, मार्ग मिलेगा जिसको स्वेज नहर कहा जाता है या स्वेज केनाल कहा जाता है। तो स्वेज केनाल, लाल सागर, और आपको देखिएगा कि अरब और लाल सागर के मुहाने पे एक और जल संधि मिलेगा, बाब अल मंदेब जल संधि, ठीक है। तो ये जो तीनों जो है ये एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। लाल सागर, स्वेज नहर और बाब अल मंदेब जल संधि। अब किसी को यहाँ डाउट नहीं हो, इतना तक पूरा आपको डिटेल बता दिया गया, ठीक है। और जब मैप के क्लास में रहते तो विस्तार विस्तार से आपको पढ़ा भी दिया जाता है। यहाँ तो हम आपको लोकेशन भी बना दिए पूरा, जो कि आप देख सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप के अतिरिक्त देखिए प्राचीन युगल के देखिए स्थलाखंड, कहने के तात्पर्य है कि जो एशिया महाद्वीप में देखिएगा प्राचीन जो कि स्थलाखंड जो है, जैसे कि आपको समझिए ऐसे कि जो पंजिया जब अति था महासागर अति महाद्वीप था, पेंजिया महाद्वीप, तो था दो भागों में टूटा था। क्या था? दो भाग में टूटा था। उत्तरी जो भाग था उसको हम क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं, उत्तरी जो कि भाग को। और दक्षिणी भाग को आप देखिएगा तो गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो आप जो रूस और चाइना वाला जो क्षेत्र देखते हैं ये अंगारा लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा देखिएगा आपको सबसे बड़का भी भूभाग जो देखिएगा आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहीं से टूट के आया था भारत का जो कि प्रायद्वीपीय है। तो ये भी आगे हम समझ लेंगे। तो ये आप देखिएगा तो ये प्राचीन स्थलाकृति हुआ कि नहीं, कि जो दोनों भाग का हिस्सा आपको एशिया महाद्वीप में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आप बात कीजिएगा कि एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीपीय होते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है क्या है कि जो महाद्वीप से टूटा हुआ छोटा सा भाग को क्या कहा जाता है, जो अलग हो गया उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। एग्जाम्पल थ्रू आप समझिएगा कि अरब प्रायद्वीप, ठीक है, ढक्कन प्रायद्वीप, ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े महाद्वीपों से टूट के आया है। तो अरब प्रायद्वीप देखिएगा तो अरब प्रायद्वीप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इधर से देखिए टूटला ही था जिसमें अदन की खाड़ी है, और इधर देखिएगा लाल सागर,
और ये अरब प्रायद्वीप पर 7 कंट्री आपको देखने को मिलेगा। इसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, ठीक है, बहरीन और कुवैत, 7 कंट्री आपको जो कि अरब प्रायद्वीप पर देखने को मिलेगा। वहीं पे देखिएगा ढक्कन के पठार, तो ढक्कन के पठार जो कि आपका भारत के जो कि दक्षिणी वाला भाग है, जिसमें भारत का समझ लीजिए कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र आ जाता है। तो ये ढक्कन के पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है। यह ढक्कन प्रायद्वीपीय है, यह कह लें कि इंडियन पेनिनसुला इसको इंग्लिश में कहा जाता है। वहीं पे आप बात कीजिएगा तीसरा जो देखिएगा एशिया महाद्वीप का जो कि प्रायद्वीपीय पठार, वो आपको मिलेगा इंडो चीनी प्रायद्वीपीय पठार। तो ये कहाँ मिलेगा आपको इंडो चीनी प्रायद्वीपीय पठार, जो आप वर्तमान में जो देश के नाम सुनते होंगे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, यही जो कंट्री है, ये क्या है, वही इंडो चीनी प्रायद्वीप पर स्थित है, ठीक है। क्या था, इसी इंडो चीनी प्रायद्वीप पर आपको स्थित देखने को मिलेगा। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये विश्व का कल जो ये एशिया का, या पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो कि पर्वत शिखर आपको हिमालय में मिलेगा, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो वर्तमान में आप देखिएगा नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहीं पे आप बात कीजिएगा कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा कह लीजिए सबसे विस्तारित पठार कहिए तो आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, ठीक है। जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, लगभग 2 लाख वर्ग किलो क्षेत्र में विस्तारित है तिब्बत का पठार, जो वर्तमान में चाइना इस पर कब्जा किया है, जो कि 1960 में के दशक में क्या था, चाइना इस पर अपना कब्जा किया था। और ये विश्व का क्या था, सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। यहीं पे आपको देखिएगा कैलाश माउंटेन, मानसरोवर, लाकस ताल, ये सब क्या है झील आपको देखने को मिलेगा, जो देखिएगा मध्य एशिया में है, और ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है विस्तारित है। वहीं पे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार किसको कहते हैं, तिब्बत के पठार को ही कहते हैं, या पामीर के पठार का ये तिब्बत के पठार के ही कहते हैं, या विश्व का छत का ये तिब्बत के पठार को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इनका हाइट जो देखिएगा ऊंचाई, ये आपको 4875 मीटर का आपको हाइट देखने को मिलेगा तिब्बत के पठार को, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा है, और इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। और एशिया में देखिएगा, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, ठीक है। अब एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, अभी अमूमन लेकर सबसे पूछेगा तो आपका क्या, भारत ने तो चीन, दो ही ऑप्शन टिक करेगा, जास्ती करके इसी फेवर में जाएगा जितने बच्चे। बाकी रियल में देखिएगा तो एशिया महाद्वीप का सबसे घनत्व यानी डेंसिटी वाला जो देश है, वो आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। क्या है, सिंगापुर। हाँ, जनसंख्या में बात करेगा कि विश्व एशिया का या विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन है, तो पहले चाइना था, अब ये वर्तमान में भारत हो गया है, ठीक है। अब 2 नंबर में चाइना चल गया है। अभी चावल उत्पादन में भी भारत 1 नंबर पर आ गया, पहले चाइना था, अब भारत 1 नंबर पर आ गया, ठीक है। ये हमकी करेंट अफेयर का ही सब क्वेश्चन है। तो डेंसिटी का मतलब समझिए, घनत्व का मतलब आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत में अगर 1 किलोमीटर के दायरा में अगर 1100 से 1200 आदमी रहता है 1 किलोमीटर के एरिया में, वहीं पे चाइना में देखिएगा कि 1 किलोमीटर के एरिया में, अभी वर्तमान की बात हम कर रहे हैं, तो वही 1 किलोमीटर के एरिया में आपको 1000 से 1100 के बीच में आदमी रहता हो। बाकी वहीं पे सिंगापुर में बात कीजिएगा तो सिंगापुर में 1 किलोमीटर के अंदर आपको 1250 लेके 1300 के बीच में आदमी रहता है, ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर। तो इसी को हम डेंसिटी घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो सिंगापुर का है एशिया का सबसे बड़ा घनत्व वाला जो कि देश है। और एशिया में देखिएगा, अब हम लोग सबसे पहले आप देखिएगा कि विश्व का सबसे जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है आपको एशिया महाद्वीप मिलेगा।
विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। लगभग 60% जो कि जनसंख्या विश्व का सिर्फ एशिया महाद्वीप में रहता है। 40% जो कि जनसंख्या में पूरा समझ लीजिए कि 6 महाद्वीप आपको मिलेगा, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर तो कोई आदमी रहता ही नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिक संशोधन या शोध के खोज के लिए जाया जाता है। बाकी समझिए कि जो 5 आप महाद्वीप देखिएगा उस पर 40% ही पूरा विश्व की जनसंख्या मिलेगा। बाकी 60% जो जनसंख्या आपको मिलने वाला है आपको एशिया महाद्वीप में देखने को मिलेगा। और वही में भी एशिया का कह लीजिए ये विश्व का सबसे बड़का जनसंख्या वाला देश तो अभी वर्तमान में भारत है, पहले चाइना था। ठीक है, तो यहाँ तक अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़का देश कौन है। तो अभी बहुत लोग कहेगा कि सर रूस है, रूस है, रूस है, बट रूस नहीं है। एशिया में सबसे बड़ा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना बड़ा देश है एशिया का। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, सेकेंड नंबर पर भारत आता है। लेकिन वहीं विश्व नंबर पर कहिएगा तो विश्व में चाइना सेकेंड में चल जाता है, 3 में, सेकेंड में, थर्ड में चल जाता है। सेकेंड में तो कनाडा आता है। ठीक है, तो आप देखिएगा अब रसिया क्यों नहीं आता है, तो भले देखिएगा रसिया का जो कि 75% भाग एशिया महाद्वीप में आता है, भले 24 से 25% यूरोप में आता है, लेकिन अधिकांश जो कि बड़े बड़े शहर और जो कि रसिया के जो कि कैपिटल यानी राजधानी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और तो वहीं से पूरा कमांड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए एशिया का सबसे बड़का देश रसिया नहीं है, एशिया का सबसे बड़का देश चाइना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। वहीं पर देखिएगा कि हम लोग बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं, कंट्री। ठीक है, तो आप देखिएगा एशिया महाद्वीप में टोटल 10 जो कि देश ऐसे मिलेंगे जो कि स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध का मतलब आप लोग समझ लीजिए ध्यान से कि जिस किसी भी देश का या जो वो स्थल जिसका सीमा जल से न लगता हो। ठीक है, जिसका सीमा जल से न लगता हो उसे हम क्या स्थल अवरुद्ध कहते हैं। ठीक है, जिसका सीमा चारों ओर, ठीक है, सिर्फ जमीन से ही जमीन से लगे, इसको हम क्या कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। एग्जाम्पल थ्रू आप समझिएगा, जैसे कि आप नेपाल को देखिए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ऊपर से पूरा चाइना घेर के रख ले हैं और नीचे से पूरा भारत घेर के रख ले हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपको स्थल अवरुद्ध देश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा स्थल अवरुद्ध देश आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि पूरा एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं स्थल अवरुद्ध, तो 10 है। कौन कौन है, तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो कि देश मिलने वाला वो मिलेगा कजाकिस्तान। दूसरा नंबर पर आता है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। फिर उसके बाद देखिएगा अफगानिस्तान। ठीक है, 3 नंबर पर। अफगानिस्तान के बाद देखिएगा नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया। ठीक है, और लाओस हो गया। ये सारे जो देश हैं इस सब के हैं स्थल अवरुद्ध देश है और एशिया के हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट वाला जो कि कंट्री आपको 4 हैं, पहले 4-5 वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो नाम बता दीजिए कौन सा है, तो कजाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेपाल, भूटान, लाओस। और अब बात हम लोग करते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा लाओस। ठीक है, कौन है, लाओस। क्योंकि आप देखिएगा एक साइड से आपको कंबोडिया घेर ले हैं, दूसरा साइड से वियतनाम घेर दिले हैं और ऊपर से चाइना घेर ले है। पूरा स्थल अवरुद्ध देश इसको बना दिया पूरा दक्षिण पूर्व एशिया का। ठीक है, एकमात्र अगर पूछ देगा तो आपको लाओस में टिक करना है। इसी पे देखिएगा ये फ्रांसीसियों का शासन रहा, फ्रांसीसी इसी पर अपना कॉलोनी बनाया था। जिस तरह में भारत को ब्रिटेन बनाया था उसी समय फ्रांसीसी भी क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में आपको पता है कि सबसे बड़ा देश कौन है, तो चाइना। और सबसे छोटा पूछ देगा तो आपको मालदीव को टिक करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप का
ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी जो आपको मिलेगी यांगतीसी नदी मिलेगी। कौन मिलेगी? यांगतीसी नदी, जो कि चाइना में बहती है। आगे जाके पीली नदी भी कहलाती है, या पीली सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। तो यांगतीसी नदी है और गहराई भी है एशिया के सबसे, ठीक है। वहीं पे आप देखिएगा कि एशिया में जो फिलीपींस देखते हैं ब्रुनेई के पास, ताइवान के पास फिलीपींस है, वो फिलीपींस द्वीप समूह के पास ही विश्व का सबसे गहरी, ठीक है, जो कि सागरीय गर्त आपको मिलेगा, वो मिलेगा प्रशांत महासागर में। कहाँ मिलेगा? तो आपको यहाँ प्रशांत महासागर में मिलेगा, फिलीपींस आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और इसी के आस मिलेगा प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त। मरियाना गर्त ये इसको ट्रंच भी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। कितना हाइट आपको गहराई मिलने वाला है? तो 11,022 मीटर ये आपको गहराई देखने को मिलेगा मरियाना ट्रंच, ठीक है। वहीं पे बात कीजिए कि विश्व का गहरी झील कौन है? विश्व का, यानी एशिया का भी और विश्व का भी, तो कह लीजिए कि कौन सा है? तो बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील है, जिसका देखिएगा धरातल से आपको गहराई जो मिलेगा 1940 मीटर आपको मिलेगा धरातल से, और समुद्र तल से देखिएगा तो 1485 मीटर समुद्र तल से गहराई आपको देखने को मिलेगा, और यह एशिया में ही स्थित है। बस हमारा यार, और विश्व का सबसे बड़ी झील यह आंतरिक सागर का ही है। विश्व का सबसे बड़ी झील या आंतरिक सागर के बारे में बात करते हैं तो वो है आपका कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर है, और इसका जो कि क्षेत्रफल देखिएगा, विस्तारित क्षेत्रफल, तो आपको मिलेगा 3,71,800 मीटर का ये क्षेत्रफल पूरा मिलने वाला है कैस्पियन सागर का, ठीक है। अब हम लोग आगे जो हम लोग क्लास जो करेंगे, अब हम लोग देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रसिया में कौन कौन सा विश्व लेवल का जो कि धरोहर चीज़ है, ऊंचाई हाटी सब है, चाइना में कौन है, भारत में कौन है, इवन पूरे देश लगभग 48 कंट्री हम बताए ना एशिया महाद्वीप में। हम लोग एक ही क्लास में पूरा 48 देश के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का जो कि क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है। और अगला क्लास में हम लोग क्या कहें, एशिया महाद्वीप को हम लोग पूरा पढ़ जाएंगे, जो 48 देश हैं, ठीक है। और जिनको मैपिंग भाई पढ़ना है तो मैप के क्लास तो आपको वर्ल्ड का लिए ही गया है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।